हर हर महादेव। राम राम सभी को। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है, जिसका नाम है भक्ति ज्ञान गंगा। इस चैनल पर आप सभी भक्ति से परिपूर्ण कथाओं का श्रवण करेंगे। आज इसी श्रृंखला में हम आपको श्री विदुर जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्री विदुरानी जी का चरित्र श्रवण कराएंगे। कथा इस प्रकार है। मांडव्य ऋषि के शाप से यमराज ने ही स्वयं दासी पुत्र के रूप में धृतराष्ट्र और पांडु के भाई होकर जन्म लिया था। यमराज जी भागवताचार्य हैं। अपने इस रूप में मनुष्य जन्म लेकर भी वे भगवान के परम भक्त तथा धर्मपरायण ही रहे। विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के मंत्री थे और सदा इसी प्रयत्न में रहते थे कि महाराज धर्म का पालन करे। नीति शास्त्र के ये महान पंडित और प्रवर्तक थे। इनकी विदुर नीति बहुत ही उपादेय और प्रख्यात है। जब कभी पुत्र स्नेहवश धृतराष्ट्र पांडवों को क्लेश देते या उनके अहित की योजना सोचते, तब विदुर जी उन्हें समझाने का प्रयत्न करते। स्पष्टवादी और न्याय का समर्थक होने पर भी धृतराष्ट्र इन्हें बहुत मानते थे। दुर्योधन अवश्य ही इनसे जला करता था। धर्मरत पांडु के पुत्रों से ये स्नेह करते थे। जब दुरात्मा दुर्योधन ने लाक्षा भवन में पांडवों को जलाने का षड्यंत्र किया, तब विदुर जी ने उन्हें बचाने की व्यवस्था की और गुह्य भाषा में संदेश भेजकर युधिष्ठिर को पहले ही सावधान कर दिया था तथा उस भयंकर ग्रह से बच निकलने की युक्ति भी बता दी थी। सज्जनों को सदा न्याय एवं धर्म ही अच्छा लगता है। अन्याय तथा अधर्म का विरोध करना उनका स्वभाव होता है। इसके लिए अनेकों बार दुर्जनों से उन्हें तिरस्कृत तथा पीड़ित भी होना पड़ता है। विदुर जी दुर्योधन के दुष्कर्मों का प्रबल विरोध करते थे। जब कौरवों ने भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित करना प्रारंभ किया, तब वे रुष्ट होकर सभा भवन में चले गए। पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन के भड़काने से धृतराष्ट्र ने विदुर जी को कह दिया, तुम सदा पांडवों की ही प्रशंसा करते हो, अतः उन्हीं के पास चले जाओ। विदुर जी वन में पांडवों के पास चले गए। उनके चले जाने पर धृतराष्ट्र को उनकी महत्ता का पता लगा। विदुर से रहित अपने को वे असहाय समझने लगे। तब दूत भेजकर विदुर जी को उन्होंने फिर बुलाया। मान अपमान में समान भाव रखने वाले विदुर जी लौट आए। पांडवों के वनवास के 13 वर्ष कुंती देवी विदुर जी के यहाँ ही रही थी। जब श्री कृष्णचंद्र संधि कराने पधारे, तब दुर्योधन का स्वागत सत्कार उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उन मधुसूदन को कभी ऐश्वर्य संतुष्ट नहीं कर पाता। वे तो भक्त के भाव भरे तुलसी दल एवं जल के ही भूखे रहते हैं। श्री कृष्णचंद्र ने धृतराष्ट्र भीष्म भूरिश्रवा आदि समस्त लोगों का आतिथ्य अस्वीकार कर दिया और विदुर जी के घर वे बिना निमंत्रण के ही पहुंच गए। अपने सच्चे भक्त का घर तो उनका अपना ही घर है। विदुर के शासकों उन त्रिभुवनपति ने नैवेद्य बनाया। विदुरानी के केले के छिलके की कथा प्रसिद्ध है। महाभारत के अनुसार विदुर जी ने विविध व्यंजन आदि से उनका सत्कार किया था। महाराज धृतराष्ट्र को भरी सभा में श्री कृष्णचंद्र के सम्मुख तथा केशव के चले जाने पर अकेले में भी विदुर ने समझाया, दुर्योधन पापी है, इसके कारण कुरुकुल का विनाश होता दिख रहा है। इसे बांधकर आप पांडवों को दे दे। दुर्योधन इससे बहुत बिगड़ा। उसने कठोर वचन कहे। विदुर जी को युद्ध में किसी का पक्ष लेना नहीं था, अतः शस्त्र छोड़कर वे तीर्थाटन को चले गए। अवधूत वेश में वे तीर्थों में घूमते रहे। बिना मांगे जो कुछ मिल जाता वही खा लेते। नंगे शरीर कंद मूल खाते हुए वे तीर्थों में लगभग 36 वर्ष विचरते रहे। अंत में मथुरा में इन्हें उद्धव जी मिले। उनसे महाभारत के युद्धकल के अक्षय तथा भगवान के सौधाम गमन का समाचार मिला। भगवान ने सौधाम पधारते समय महर्षि मैत्रेय को आदेश दिया था विदुर जी को उपदेश करने का। उद्धव जी से यह समाचार पाकर विदुर जी हरिद्वार गए। वहाँ मैत्रेय जी से उन्होंने भगवत उपदिष्ट तत्व ज्ञान प्राप्त किया और फिर हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर विदुर जी केवल बड़े भाई धृतराष्ट्र को आत्म कल्याण का मार्ग प्रदर्शन करने आए थे। उनके उपदेश से धृतराष्ट्र एवं गांधारी का मोह दूर हो गया और वे विरक्त होकर वन को चले गए। विदुर जी तो सदा से विरक्त थे। वन में जाकर उन्होंने भगवान में चित्त लगाकर योगियों की भांति शरीर को छोड़ दिया। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज ने श्री विदुर जी और उनकी धर्मपत्नी के चरित्र का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है।
जिस समय भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के दरवाजे पर पहुँचे उस समय उनकी स्त्री स्नान कर रही थी। आते ही श्री कृष्ण ने बाहर से आवाज़ लगाई। विदुर रानी ने सुनते ही श्री कृष्ण की आवाज़ को पहचान लिया और सुध बुध भूल गई, जैसे उस स्वर में कोई आकर्षण हो। वस्त्र पहने बिना ही वह ज्यों की त्यों दौड़ पड़ी और किवाड़ खोलकर भगवान के दर्शन किए। भगवान ने जब उनका यह हाल देखा तो झट से कमर से लिपटा हुआ पीताम्बर उनके शरीर पर डाल दिया। अब विदुरानी को होश आया, वह बड़ी लज्जित हुई और जल्दी ही अंदर जाकर कपड़े पहन आई। इसके अनंतर वह श्री कृष्ण के पास आकर बैठ गई और खिलाने के लिए लाए हुए केलों को छील छील कर प्रेम में बेसुध होने के कारण गूदे के स्थान पर छिलके खिलाने लगी। इतने में पतिदेव श्री विदुर जी भी आ गए। उन्होंने यह दृश्य देखा तो अपनी पत्नी पर बहुत झल्लाए। विदुरानी को जब अपनी भूल मालूम हुई तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। प्रेम अधिकता के कारण पत्नी से हुई भूल को विचार कर श्री विदुर जी ने भगवान को केले के गूदे खिलाने लगे। अब उनके हृदय को शांति मिली। फिर भी बार बार यही सोचते रहे कि इस स्त्री ने छिलका खिलाकर भगवान को बड़ा कष्ट दिया। इस पर भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, विदुर जी, आपने यह काम ठीक किया कि मुझे केले खिलाए, पर सच बात तो यह है कि इतने पर भी जैसा स्वाद उन छिलकों में मिला था वैसा इन केलों के गूदों में कहाँ। उधर श्री विदुरानी जी अपने मन में यह कह रही थी, हाय, इन हाथों को मैं कैसे काट डालूं, जिन्होंने गूदा तो फेंक दिया और छिलका खिला दिया। धन्य है विदुर विदुरानी और धन्य है उनकी भक्ति। सूरदास जी ने भी प्रभु द्वारा विदुर जी के यहाँ भोजन करने का प्रधान कारण प्रेम ही माना है। प्यारे भक्तजनों, भगवान को किसी वस्तु से नहीं रिझा जा सकता। वो तो केवल अपने भक्त के भाव देखते हैं कि उनका भक्त उनको किस भाव से प्रेम कर रहा है। प्यारे भक्तजनों, आप सभी ने प्रभु के प्रिय भक्त श्री विदुर जी और उनकी विदुरानी जी का चरित्र श्रवण किया। आप सभी को यह कथा कैसी लगी? आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। राम राम सभी को। हर हर महादेव।